आई डिसाइड करेगा हम कहाँ खड़ा है, हमको क्या करना है क्या नहीं। अगर कोई इंसान आपके ऊपर 400 खर्चा कर रहा है तो उम्मीद क्या करेगा कि आपको 4000 का फायदा होना चाहिए, आप उसको 4 रुपया फायदा करवाओ तभी आपके ऊपर 400 खर्चा कर रहा है। इसे कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं भाई? बिजनेस कहते हैं। और आज लोग प्राइस देखते हैं, जिसका प्राइस कम उसका नहीं। भैया प्राइस मत देखो। हो सकता है कोचिंग आज आपसे 5000 ले रहा हो और कल के डेट में वही कोचिंग आप वही उसी कोचिंग ट्यूशन लेने का 50,000 देना पड़ जाए, दोबारा से एग्जाम का तैयारी करना पड़ जाए, 1 साल का ड्रॉबैक लेना पड़ जाए। ये तो गलती नहीं करो। दूसरा चीज, टीचर को मत देखो, टीचर का फेस मत देखो कि टीचर का फेस सुंदर है खराब है, टीचर कितना कॉमेडी कर रहा है शायरी कर रहा है, ये देखना ही नहीं। आपको देखना है कि जो भी टीचर हमको समझा रहा है, हमको पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है तो ट्रिग्नोमेट्री से कितना समझाया है, ये चीज देखना है लोग। अगर इनमें से किसी कोचिंग के टीचर होते जाहिर बात हम कहते हैं कि मेरा कोचिंग बेस्ट है, कोई भी अपना कोचिंग का बुराई क्यों करेगा, सब कहेंगे मेरा बेस्ट है। लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। याद रखना मेरे भाई, रिजल्ट याद रखना, ये क्लास 10th नहीं है। याद रखना, ये क्लास 10th नहीं है। ये आपका साल भर का गेम नहीं होने वाला है, ये मैराथन का गेम नहीं होने वाला है। ये पूरा हमारा 365 प्लस 365 दिन का है। हाँ तो क्या हाल मेरे मिस्टर बेहाल? हाँ भैया एकदम बेहाल कंडीशन अब तो होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना सारा डाउट है। सबसे पहले तो कोचिंग कौन सा ले, और जिस बच्चा ने ये नहीं देखा कैरियर कैसे चॉइस करना है, भाई फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखना, लास्ट वीडियो देख लेना। 18 मिनट का 17 मिनट का वीडियो है तो इतना तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन उसमें वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल वाइज, लॉजिक वाइज, एवरीथिंग को मायने रखते हुए वीडियो बनाया है। तो एक वजह को वीडियो जरूर देख लेना। उसका बात करते हैं कोचिंग का। अगर हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमको आईआईटी और नीट करना है, सबसे पहले तो कहाँ जाए, ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन पढ़े, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो भाई सब कहाँ से पढ़े, ऑफलाइन पढ़ना है तो फिर इनमें से कहाँ से पढ़े। इनमें से सबसे ज्यादा आपके पास पहुंचा होगा पीडब्ल्यू आपके पास जरूर पहुंच गया होगा, जीट आपके पास पहुंच गया होगा, ईसल का वीडियो देख चुके होंगे, वाइब्रेंट एकेडमी का वीडियो देख चुके होंगे, एलन को आप सब लोग जानते होंगे, मौसम को भी आप लोग जरूर जानते होंगे। बहुत बढ़िया प्यारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। देखो मेरे भाई, आज अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में देखो बात करें रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट में ये हाल है मेरे ऊपर पास कि हर कोचिंग आज कह रहा है कि हम 200 प्लस रिजल्ट दिए हुए हैं। 200 प्लस रिजल्ट हर कोचिंग दे रहा है आईआईटी में। क्या बात करें नीट में, एक बताओ, हर एक कोचिंग 200 को रिजल्ट दे रहा है मेरे भाई। और टोटल इंडिया में कम से कम मिनिमम कोचिंग होगा इंडिया में, तो सिर्फ आईआईटी का तैयारी करने वाला 50 प्लस कोचिंग होगा जो आपकी नजर में होगा। अगर आप गौर करने चले तो 50 प्लस कोचिंग तो आपको इजीली मिल जाएगा। और हर कोचिंग कह रहा है कि हम 200 रिजल्ट दिए हुए हैं, ये तो ठीक है 200। पीडब्ल्यू अकेले कहता है कि 2000 रिजल्ट हम दे रहे हैं, जीत तो अभी है। ई सब कहता है कि 200 प्लस हमारा लड़का है। हाइब्रेंट कहता है कि हमने AI 1 2 3 4 दिए हुए हैं। एलियन कहता है कि हम 2000 प्लस रिजल्ट दे रहे हैं। मौसम अलग कहता है कि हम 400 प्लस रिजल्ट देते हैं। अगर आप रिजल्ट के ऊपर सोचिए तो वाकई बता रहे हैं, मेरे बातों का आपको बुरा लगेगा, थोड़ा देर भी बुरा लगेगा, लेकिन बात मानो, जितना रिजल्ट ये सब लोग दावा ठोकते हैं उतना तो आईआईटी में सीट ही नहीं होता है, उतना तो नीट में सीट ही नहीं होता है। रिजल्ट के ऊपर मत जाइए। और दूसरा सबसे प्यारा बात, अगर आपको लग रहा है AI1, अगर आपको नजर में आ रहा है AIR1 जो कोचिंग रैंक 1 दे रहा है वो कोचिंग सबसे बेस्ट है मेरे भाई, ये पता ही तरीका नहीं सोचने का। क्योंकि मेरे भाई आपको बताते रियलिटी बता रहे हैं कि आप बात कर लीजिए टॉप 1 से लेकर के 100 तक का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है लड़का के ऊपर कि लड़का कितना अच्छा है, लड़का कितना सिंसियर, लड़का डिसिप्लिन से कितना स्टडी किया है। ये जो हमारा टॉप 100 है ये डिसाइड नहीं करता कि ये किस टीचर से पढ़ा हुआ है, किस टीचर से पढ़ता। ये टॉप जरूर करता है क्योंकि भैया इसके अंदर कंसिस्टेंसी था। जो टॉप 100 के होते हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के कारण टॉप आते हैं। मेरे भाई ये कतई पैरामीटर नहीं है कि आप टॉप रैंक 1 टॉप रैंक 2 को देख के कोचिंग डिसाइड कीजिए। नहीं मेरे भाई, जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, चाहे रैंक 3 है, पढ़ते सब एक बराबर ही। जब आपके समय में होते हैं सारे लोग एक समान पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो डिसिप्लिन है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी रखता है, सबसे ज्यादा जो हमारा माइंडसेट पढ़ाई करता है वही टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3। हमको नहीं लगता, मेरा बात मानो तो हमको नहीं लगता कि टॉप 100 लाने में किसी भी टीचर का कोई हाथ होता है। क्योंकि टॉप रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक सारा डिपेंड करता है लड़का के ऊपर कि कौन लड़का कितना मेहनत कर रहा है। आपको सबसे पहले तो रैंक के चक्कर से बचना होगा। दूसरा, बच के रहना। ये जो समय चल रहा है ये रील्स का समय चल रहा है। आज हर एक कोचिंग के पास अपना 100 PR टीम है, 100 प्लस PR टीम हर एक कोचिंग का बना हुआ है। और वो PR टीम क्या करता है, कोई क्लिप कट कर रहा है, क्लिप उठा के टीचर का डाल दिया आपके सामने, आप देख रहे हैं, आपको लगता है कोचिंग बढ़िया। नहीं मेरे भाई, आपका जो रिजल्ट है आईआईटी का, आपका जो नीट का रिजल्ट है वो डिसाइड होगा 365 प्लस 365 दिन के ऊपर। आपको टोटल कम से कम नहीं तो 725 से 727 दिन तक आपको स्टडी करना है लगातार, उस पर डिसाइड होता है रिजल्ट। देखो मेरे भाई, ध्यान सुनो और सीखो, सुनो और मेरे बात को ध्यान सुनो ना, ध्यान से जो बच्चा सुनेगा। देखो अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट रहता, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट के टीचर होते तो हम जाहिर बात कहते कि मेरा इंस्टीट्यूट बेहतर है, आप आराम से, अगर हम पीडब्ल्यू को दिखाते पीडब्ल्यू, जीत को तो जीत कर ले लो, इस तरह के लो। अगर हम इनमें से किसी कोचिंग के टीचर होते जाहिर बात हम कहते कि मेरा कोचिंग बेस्ट है, कोई टीचर अपना कोचिंग का बुराई क्यों करेगा, सब कहेंगे मेरा बेस्ट है। लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। याद रखना मेरे भाई, रिजल्ट याद रखना, ये क्लास 10th नहीं है। याद रखना, ये क्लास 10th नहीं है, ये आपका साल भर का गेम नहीं होने वाला है।
ये मैराथन का गेम नहीं होने वाला है, ये पूरा हमारा 365 प्लस 365 दिन का है। यानी आपको एक टीचर के साथ, एक कोचिंग के साथ आपको 725 दिन जाना है, 725 दिन आपको समय देना है। उसके बाद आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका जो नाम है, जो नाम का पीडीएफ है, वो 6000 रैंक तक होगा या फिर 6000 रैंक तक नहीं होगा। मेरा बात मानो, मेरा विश्वास मानो, इतना लड़का तैयारी करना शुरू करेगा, 20 लाख 25 लाख सबके दिमाग में बस एक ही चीज होगा, इस साल रैंक 1 तो मेरा ही। अरे हमको रैंक 1 चाहिए, हमको उसे कोई चाहिए नहीं। और जैसा हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है, साल भर होता है, उसको लगता है कि बस पीडीएफ में नाम आ जाए, कैसे भी 6000 से लेकर 7000 तक अंदर हमारा नाम आ जाए। ये होता है मेरे भाई, ये रियलिटी है। और रियलिटी को अपनाओ। देखो रील्स की दुनिया से भागो, बचो, भागो। देखो मेरे भाई, मेरा साफ कहना है, हम साफ साफ कहते हैं कि आपका जो नाम है, देखो मेरा भाई बात समझो मेरा, हम लॉजिक डिसाइड करते हैं, हम लॉजिक ढूंढने का काम करते हैं, हम कोई बात ऐसे नहीं बोलते हैं विदाउट लॉजिक। देखो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि मेरा नाम 1 से लेके 100 के बीच हो या ना हो, लेकिन जो मेरा नाम है वो 200 से लेके 1000 रैंक तक जरूर आना चाहिए। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और इसको देख के हमको रिजल्ट नहीं लेना है। मान लो, देखो देखो, ध्यान ध्यान सुनो, ध्यान सुनो मेरे भाई, आराम सुनो। जब आपके समय हम थे, हम भी यही सोच रहे थे कि हम क्या सोल्यूशन निकाले, वो भी आपको बताते हैं। देखो आपको देखना है कि अगर मान लो पीडब्ल्यू कोचिंग है, पीडब्ल्यू में अगर 15 लाख लड़का एडमिशन ले रहा है, तो 15 लाख लड़का में से कितना लड़का ये हमारा 6000 के नीचे आ रहा है। आपको मेरा ये डिसाइड करना है, ये देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि 15 लाख में से कौन बच्चा टॉप रैंक आ रहा है, टॉप 2 आ रहा है, टॉप 3 आ रहा है। आपका टॉप 3 देखना ही नहीं है मेरे भाई, देखना ही नहीं है। आपको देखना है कि अगर 15 लाख लड़का एडमिशन ले रहा है, तो कितना ऐसा लड़का है जिसका रिजल्ट पीडब्ल्यू दे पा रहा है। आपको ये देखना है कि अगर ई सरल कोचिंग है हमारा, अगर इस ई सरल कोचिंग में एक साथ मान लो 20,000 लड़का एडमिशन ले रहा है, तो इस 20,000 लड़का में से कितना लड़का आईआईटी जा रहा है और कितना लड़का नीट जा रहा है। बात समझ रहे कि मतलब एम्स कॉलेज पहुंच रहा है। आपको ध्यान इस पे देना है, आपको सिलेक्शन रेशियो देखना है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए टॉप 100 रैंक कौन सा कोचिंग दे रहा है, टॉप 200 रैंक कौन दे रहा है। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कौन कोचिंग ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है, क्योंकि मेरा नाम पीडीएफ में होना चाहिए, लास्ट में मेरा नाम पीडीएफ में आना चाहिए। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है टॉप 100 वाला लड़का आ रहा है कि टॉप 10 वाला लड़का आ रहा है, इससे फर्क मेरे भाई नहीं पड़ना चाहिए। बात समझो, रियलाइज करो, आंख बंद करो और सोचो एक बार कि आपको लास्ट में 4 साल बाद, 3 साल बाद उस पीडीएफ में नाम देखना है कि मेरा 6000 के अंदर नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कैसे होगा, जो ज्यादा सक्सेस देगा, जो ज्यादा सक्सेसफुल के भाग रहा है। आपको देखना है रेशियो, किस चीज का रेशियो, तो किसी कोचिंग का रेशियो है हमारा 2 तरीका का होता है। एक तो उस कोचिंग का रेशियो देखो, कितना लड़का में से कितना लड़का फेल हो रहा है, यानी फेल होने वाला लड़का कौन सा है, उसका पास में होना लड़का कौन सा है। यानी आपको देखना है कि सक्सेसफुल का रेशियो कितना है और फेल का रेशियो कितना है। अगर किसी कोचिंग में एडमिशन ले जाओ, ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन में जाओ, तो इसे ये मत पूछो कि तुम बताओ तुम्हारा टॉप रैंक कितना आया है। उसे ये पूछो कि अगर आपके कोचिंग में 10 लड़का एडमिशन लिए थे, कितना लड़का फेल हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई आपको फेल कर लिस्ट से बाहर आना है, सक्सेस हम लिस्ट में जाना है। आपको पीडीएफ में नाम चाहिए, अगर पीडीएफ में नाम चाहिए अपना, तो आपको वो कोचिंग खोजना पड़ेगा ज्यादा सक्सेसफुल लड़का देता हो। इससे मतलब नहीं हो वो टॉप रैंक दे रहा है कि नहीं दे रहा, टॉप 2 रैंक दे रहा है कि नहीं दे रहा। बोलो क्या बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा बात, अगर आप क्लास 10 पास किए हैं, अगर आप क्लास 10 को इजिली एक एवरेज लड़के हैं, आपका दिमाग सही से काम करता है, सही से चलता है, तो आपको इतना तो जरूर पता होगा अगर कोई कोचिंग, अगर आप कोई इंसान आपके ऊपर 400 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उम्मीद किया हुआ है कि आप उसको 4000 रुपया जरूर देंगे। ध्यान समझो, उम्मीद करो। मेरा विश्वास करो, मेरा कोई कोचिंग नहीं, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। देखो अगर आप थोड़ा सा मेंटली तेज है, मेंटली प्रिपेयर है, तब इतना बताओ, अगर कोई इंसान आपके ऊपर 400 खर्चा कर रहा है, तो उम्मीद क्या करेगा कि आपको 4000 का फायदा होना चाहिए। आप उसको 4000 रुपया फायदा करवाओ, तभी आपके ऊपर 400 खर्चा कर रहा है। इसको कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं भाई, बिजनेस कहते हैं। और आज आप आंख खोल के उठा देख लीजिए, हर एक कोचिंग चाह रहा है कि हम 4 रुपया खर्चा करके 4000 रुपया उससे निकलवा लें। हर एक कोचिंग क्या किया है, हर एक कोचिंग अपना पीआर टीम बैठा दिया है। पीआर टीम क्या करता है, उसका दिन भर बड़ाई करने का काम ही है, ये देखो उन्होंने क्या बोला, वो टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर कितना हंसी मजाक बना रहा है। याद रखना, किसी टीचर का शायरी हो, किसी टीचर कॉमेडी का रिजल्ट नहीं दिलवाएगा। याद रखना, किसी टीचर के साथ आपको 5 से 6 घंटा वाला जो शायरी है, जो कॉमेडी है, ये सब रिजल्ट नहीं दिलवाने वाला है। आपको रिजल्ट कौन दिलवाएगा, जो 727 दिन में से कितना घंटा आप स्टडी किए हैं, कितना घंटा टीचर को गुजार पा रहे हैं। सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए सिलेक्ट करने का। देखो हम नहीं कहते कि आप मेरा बात मानो, मेरा बात मत मानो, आप दुनिया में किसी का बात मत मानो, क्योंकि आपके लिए क्या बेहतर है आप सिर्फ हम जानते हैं। वो लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, वो क्या चाहिए, ये सिर्फ हम जानते हैं भाई, और दुनिया में कोई नहीं जानता। कैमरे के सामने खड़ा हुआ इंसान नहीं बता सकता कि आपका प्रॉपर्टी क्या, आप क्या चाहते हैं। आपका डिसाइड करने का फैक्टर क्या होना चाहिए। देखो अगर हम बात कर रहे हैं डिसाइडिंग फैक्टर का, कैसे डिसाइड करें, बात यही है कि कैसे डिसाइड करें कौन सा कोचिंग हमारे लिए बेस्ट है। हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कौन सा कोचिंग बेस्ट है। देखो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला होना चाहिए कि आपके पास यूट्यूब है, और यूट्यूब आपके लिए भाई साहब वरदान है।
जो आज के डेट में जो यूट्यूब है हर बच्चे के लिए एकदम वरदान की तरह काम कर रहा है, उसका एक आशीर्वाद है भगवान की तरफ से। देखो समझो, यूट्यूब पे क्या है, हर एक टीचर का, पीडब्ल्यू का टीचर उठा लो, अन्य के टीचर उठा लो, ईश्वर का टीचर उठा लो, किसी भी टीचर का उठा लो, हर एक टीचर का एक एक लेक्चर पड़ा हुआ है। और वो जो लेक्चर है वो सबसे बेस्ट लेक्चर है। जो भी टीचर तैयारी कर सकता है, जितना तैयारी कर सकता है, इतना पढ़ा सकता है, वो सबसे बेस्ट लेक्चर है। तो यूट्यूब पे एक एक लेक्चर सब टीचर का देख लो एक बार। जो भी आपको मैथ में इंटरेस्ट है, नीट करना चाहते हैं तो भैया बायोलॉजी का देखिएगा, अगर आप आईआईटी करना चाहते हो मैथ का देखिएगा। आप देखो कि हर एक कोचिंग का मैथ का टीचर उसका कौन कौन है, और जो मैथ का टीचर है उसका 1 घंटा जो टीचर पढ़ा रहे हैं हमको, उस 1 घंटा में से कितना समझ में आ रहा है। मेरे भाई जो भी लेक्चर देखिएगा यूट्यूब पे, उस टीचर का सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है। तो बेस्ट लेक्चर में से क्या आपको 1 घंटा में से 45 मिनट समझ में आ रहा है, क्या 1 घंटा में से 50 मिनट समझ में आ रहा है, या फिर 1 घंटा में से हमको मात्र 30 मिनट समझ में आ रहा है। तो ये 30 मिनट समझने वाला है, ये डिसाइड करेगा कौन सा कोचिंग बेस्ट है आपके लिए, कौन कोचिंग बेस्ट नहीं है। वो लोग समझे कि नहीं समझे। आप मेरा बात मत मानो, मेरा बात डिसाइडिंग फैक्टर उठाओ कि गुलिया क्या कह रहे हैं। गुलिया कह रहे हैं यूट्यूब पे जाना है, सब जगह के लेक्चर देखना है, कौन टीचर कितना पढ़ा रहा है। ध्यान ये रखना है कि जो भी ये लेक्चर डाला गया है, ये उसका जिंदगी का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा। सबसे बेस्ट लेक्चर जितना तैयार कर सकता है, जितना पढ़ सकता है, वो पढ़ने के बाद हमको पढ़ा रहा है। तो अगर ये बेस्ट लेक्चर है, तो इस बेस्ट लेक्चर में से हमको 45 समझ में आ रहा है, या फिर हमको 30 मिनट समझ में आ रहा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। इसे डिसाइड करो कौन कोचिंग बेस्ट है, कौन कोचिंग बेस्ट नहीं है। आप प्राइस मत देखो। देखो हम बता रहे हैं, मेरा विश्वास मानो, मेरा विश्वास मानो मेरे भाई, आप प्राइस देखना ही नहीं है। प्राइस मत देखो, मत देखो प्राइस। ना टीचर का चेहरा देखो, आपको टीचर का चेहरा भी नहीं देखना है। देखो पहला लोग प्राइस देखते हैं, जिसका प्राइस कम उसका नहीं। भैया प्राइस मत देखो। हो सकता है कोचिंग आज आपसे 5,000 ले रहा हो, और कल के डेट में वही कोचिंग आप वही उसी कोचिंग में एडमिशन लेने के कारण आपको 50,000 देना पड़ जाए, दोबारा से एग्जाम का तैयारी करना पड़ जाए, 1 साल का ड्रॉबैक लेना पड़ जाए। ये सब गलती नहीं करो। दूसरा चीज, टीचर को मत देखो, टीचर का फेस मत देखो कि टीचर का फेस सुंदर है, खराब है, टीचर कितना कॉमेडी कर रहा है, शायरी कर रहा है, ये देखना ही नहीं। आपको देखना है कि जो भी टीचर हमको समझा रहा है, हमको पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में से कितना समझ में आया है, ये चीज देखना है। तीसरा चीज, किसी का पीआरटी मत देखो, रील्स से बचो, बचो रील्स से, रील्स देखो ही मत, रील्स के ऊपर मत जाओ, आपको रील्स नहीं देखना है। टीचर के साथ डेली आपको 2 घंटा क्लास करना है, और 2 घंटा क्लास आप तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, जो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद आपका जो टीचर है वो आपके अनुसार पढ़ा रहा होगा, तभी आप कह सकते हैं। और देखो तीसरा चीज देखो, जो भी आपका मिशन जीत है, आप हमेशा सुने होंगे, बहुत सारा वीडियो आ रहा है कि मिशन, मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन आया, कमेंट आया है कि भैया आप बताइए कि पीडब्ल्यू बेस्ट है कि मिशन जीत बेस्ट है। आपको दोनों बताना है कौन सबसे बेस्ट है। देखो मेरे भाई, हम नहीं बोलेंगे कि पीडब्ल्यू बेस्ट है, हम नहीं बोलेंगे जीत बेस्ट है, हम बोलेंगे जीत का भी टीचर देखो, पीडब्ल्यू टीचर देखो, दोनों का क्लास देखो, और क्लास देखने के बाद ये डिसाइड करो कि आपको इसमें से 1 घंटा में कितना समझ आया, इसमें से 1 घंटा कितना समझ आया, दोनों में से मान लो इसमें 45 मिनट समझ में आ रहा है, इसमें हमको 30 मिनट समझ में आ रहा है, ये हमारे लिए बेस्ट है। इसमें हमको 30 मिनट समझ में आ रहा है, इसमें 45 मिनट समझ में आ रहा है, ये हमारे लिए बेस्ट है। हमको नहीं देखना है कि ये कितना रिजल्ट दिया है, कितना रिजल्ट देने वाला है, ये कितना उम्मीद कर रहा है, कितना उम्मीद नहीं दिला, ये सुनो ही मत। टीचर का ना तो चेहरा देखो, ना टीचर का बात सुनो, आपको डिसाइड करना है आपके लिए। देखो याद रखना, अंत में आई ये कमरा में बंद होगा, और ये जो आई कमरा में बंद हुआ है, यही आई डिसाइड करेगा कि हमारे लिए कौन बेस्ट था और कौन बेस्ट नहीं था। आज डिसाइड कर लो, नहीं तो 4 साल बाद वापस से पैसा भी वेस्ट होगा, समय भी वेस्ट होगा, और वापस आ जाओ गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ आपका 25 में से कहीं भी नहीं होने वाला है। मेरे भाई ध्यान देना, ध्यान समझो, ध्यान से सुनो कि आई डिसाइड करेगा हम कहाँ खड़ा है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्राइस नहीं देखना है। हो सकता है कि आपको पीडब्ल्यू ना अच्छा लगे, ना मिशन जीत अच्छा लगे, आपको ई सरल अच्छा लग जाए, क्योंकि ई सरल में 3 IITians है, ये भी बढ़िया कोचिंग है। हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक कोचिंग बेस्ट है। चाहे बात कर लो मोशन का, ये भी बहुत ही बेस्ट कोचिंग है। आप किसी की बात कर लो, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सारे टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कंटेंट तैयार करने में समय लगता है मेरे भाई, विश्वास मानो। एक जो क्लास का कंटेंट होता है 3 से 4 दिन लगता है तैयारी करने में, तैयारी करने के बाद टीचर को पढ़ाने जाता है मेरे भाई, तो जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बेस्ट पढ़ाएगा। तो सबको ध्यान देना, क्या टीचर का जो हमारा सेंस है मेरे साथ मिल रहा है, जो टीचर को पढ़ा रहा है क्या हमको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। याद रखना, ये क्लास 10 कतई नहीं है, क्लास 10 नहीं है। यहाँ आप लास्ट में मैराथन वीडियो देख के नंबर ला लीजिएगा, नहीं मेरे भाई ये क्लास 10 नहीं है, ये है IIT, ये है नीट। याद रखना, IIT और नीट का तैयारी करता है लड़का 20 से 25 लाख लड़का, सिलेक्शन होने वाला है 6 से 7 हजार का। बाकी जो बचे हुए लड़के हैं 25 लाख लड़के वापस से आ जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ। 25 लाख लड़का है, इसका टाइम वेस्ट होगा, इसका प्राइस वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होने वाला है, और मेंटली टॉर्चर जो होने वाला है वो समाज करेगा ही करेगा, समाज आपको नहीं छोड़ने वाला है। उम्मीद करते हैं सर और क्लियर है।